जय माता दी। जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से 2008 में जब एजिटेशन हुई जम्मू की, और हम लोग हर गली हर कूचे में, मुझे याद है नेशनल मीडिया के हर एक मुझे लगता है रिपोर्टर को जम्मू से हम लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि आप जम्मू में चल रही एजिटेशन के बारे में बात करें। वो एजिटेशन थी जब 2008 में अमरनाथ संघर्ष समिति बनी और जम्मू के लोग कह रहे थे कि हम क्यों नहीं ले सकते हैं कश्मीर में जगह, जबकि जम्मू के लोग उसमें चाहते थे कि अमरनाथ की जब यात्रा जाए तो कश्मीर में हमें थोड़ा सा टेंट लगाने की, थोड़ी टेम्परेरी शेड्स बनाने की जगह मिले। ये एक बहुत बड़ी लंबी एजिटेशन चली जिसमें 2.5-3 महीने जम्मू बंद रहा, जलता रहा, लेकिन नेशनल मीडिया ने कहीं कवर नहीं किया। उस दिन हमें समझ आ चुका था अगर हम चाहते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाना तो हमें बहुत ज़रूरी है हर एक आवाज़, हर एक एनालिसिस के ऊपर काम करना और उसको हर आदमी तक पहुंचाना, ताकि 150 करोड़ लोग सुन सकें, 150 करोड़ लोग समझ सकें। फिर भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई ऐप कोई पसंद करता है, कोई ऐप कोई पसंद करता है, फिर भी पहुंचना मुश्किल है। लेकिन कोशिश है, प्रयास है, आज हमारे पास ये मौका है कि हम सच के साथ चल सकते हैं। मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का, और जो हमारी इमोशंस ट्रिगर किए गए हैं या कराए जाते हैं रीजनल इंटरेस्ट के नाम पे, तो इसके ऊपर सोच विचार करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देश से ऊपर और देश हित से ऊपर कुछ नहीं होता। तो बात कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी की। क्यों बात की मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया की कमज़ोरी की? वो इसलिए की क्योंकि आज कमज़ोरी नहीं है। तो 2008 के बाद हमने कोशिश की, अर्थ न्यूज़ चैनल बनाया, अर्थ न्यूज़ पेपर को ऑन किया, अर्थ न्यूज़ पेपर के साथ हार्ड वर्क किया, और आज मुझे पर्सनली 2013 से लेके अगर मैं काम करते करते 2025 में बैठा हूँ आपके सामने, तो 12 साल के कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के बाद काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छे हमने जर्नलिस्ट के साथ काम किया, स्टडी किया और देखा कि ये सच है कि जर्नलिस्ट तो होते हैं, बड़े बड़े काबिल होते हैं, किसी के एक्यूमेंट में कोई शक नहीं है। एट द सेम टाइम एजेंडा भी होता है, नैरेटिव भी होता है और ट्रुथ भी होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जब भी मैं इस किस्म का मास एजुकेशन का काम करूंगा, क्योंकि एजुकेशन से बिलोंग करता था, तो मैंने डिसाइड किया था और डिसाइड किया है कि मैं क्लास एजुकेशन के साथ साथ मास एजुकेशन की तरफ भी इस चीज़ को लेके जाऊंगा, सच पे बात करूंगा। मेरा एक ही इंटरेस्ट होगा, मेरे चैनल, मेरी हर इंडिविजुअल का एक ही इंटरेस्ट होगा, देश हित, देश हित और देश हित। अब आ गया सवाल कि जो लद्दाख में चीज़ें हो रही हैं, जो मणिपुर में हो रही हैं, जो पंजाब में हो चुकी हैं, जो कश्मीर में हो चुकी हैं, जो धर्म के नाम पे हो रही हैं, जो कास्ट के नाम पे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज इनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है, सच बताया जा सकता है। मुझे एक बात को समझना होगा, लद्दाख के, पहले हम लद्दाख के प्रोस्पेक्ट से ही बात करें। लद्दाख के 3 हिस्से हो चुके हैं, 2 इल्लीगल ऑक्यूपेशन में है, एक चाइना की और एक पाकिस्तान की। इलीगल इसलिए है, अनलॉफुल इसलिए है क्योंकि लद्दाख के जो रूलर थे, जो लेजिटिमेट उसके किंग थे, महाराजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत सरकार के साथ और पूरे का पूरा एरिया भारत सरकार को दे दिया। इससे दौरान ही पाकिस्तान ने हमला किया था और उसी दौरान भारत ने सीज फायर कराया, और अभी तक वो जो वॉर है हमारी, वो कंटिन्यूड है। उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन हम उसको बॉर्डर नहीं कहते हैं। आज 70 साल इन इन डिसीजंस ने भारत की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट में रखा, और आज उसकी नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट की वजह से ही लद्दाख के प्रोटेस्ट को सिर्फ 6 शेड्यूल की डिमांड के एंगल पे नहीं देखा जा सकता है। ये बात एजुकेशन की किताबों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में डिबेट डिस्कशन की ज़रूरत थी, जो नहीं हो पाई। कम से कम अब तो करें। हम मुद्दे को सिर्फ एक लीडर जिन्होंको एक एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, अच्छी बात है, साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है, उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स का स्कोप है, बट एक्सपेरिमेंट शुड बी इन बुक्स, इन लैब्स, नॉट इन पब्लिक लाइफ। जितने भी एक्सपेरिमेंट पब्लिक लाइफ में किए गए, हिस्ट्री गवाह है, उन सब एक्सपेरिमेंट्स ने ब्लड शेड किया है, बहुत इनोसेंट लोगों का ब्लड लिया है। कम्युनिज्म का जो एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में किया गया पिछले 150 साल की हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन एट्रोसिटीज की गई, अगर ह्यूमंस का लॉस हुआ, तो वो रशियन जो कम्युनिज्म
को फोर्स किया गया रशिया में, आप जाके देख सकते हैं लेनिन, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह जब जम्मू वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन लाया गया कि अब हम लोगों के राजपाट को पीछे करना है, किंगडम से हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ आना है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट एक शुरू हुआ जो इवॉल्व हो रहा है। लेकिन जो ऑर्डर का एक्सपेरिमेंट किया गया, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी तो अलग है, लेकिन सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, और भी चीज़ें इवॉल्व होंगी, प्रेगमेटिज्म है, ये सारे सोशल और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो सीधा असर इंसान की लाइफ पर डालते हैं। और देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात थी, जो सब्जेक्ट्स ह्यूमन मैनेजमेंट के हैं, ह्यूमैनिटी को डायरेक्टली डील करते हैं, उनको बोला गया कि वो बच्चे इस सब्जेक्ट्स को तैयार करें जो दिमाग से स्लो लर्नर्स थे। कि अगर आप सब्जेक्ट्स लेने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप एवरेज हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स ले लो जो आसान है। वो कौन से हैं? आर्ट्स ले लो, ह्यूमैनिटीज़ ले लो, कॉमर्स ले लो, और अगर आप बहुत शार्प हैं तो साइंस ले लो। यहीं से समझ में आता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कैसे लोग कर रहे होंगे। अब आते हैं कि अगर सोनम वांगचुक जी को लग रहा था कि लद्दाख में 6 शेड्यूल ही बचा सकता है एनवायरनमेंट को, तो क्या जो पाकिस्तान के अंडर लद्दाख का एरिया आता है उसमें ऐसी प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है? दूसरा, चाइना के अंडर जो एरिया आता है क्या वहां पे ऐसी प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है? अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां तो उन्होंने ऑटोनॉमी दी। आपको गलत फहमी है, उनके पास सोर्सेज नहीं थे कि वो वहां पे उन इंडस्ट्रीज को ला सकते जो इंडस्ट्रीज फ्यूचर ऑफ भारत के लिए, फ्यूचर ऑफ लद्दाख के लिए जरूरी है। इंडस्ट्री खाली प्रोडक्शन नहीं है ना, रिसर्च भी है, सर्विसेज भी है। और फिर उसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, जम्मू कश्मीर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इन लोगों को, कहते हैं राजा जी ने 370 दिया था। भाई राजा जी ने जब 370 दिया था हम भारत का अंग नहीं थे, तब हम एक किंगडम थे, इंडिपेंडेंट, और हमने अंग्रेजों के साथ पेक्ट किया हुआ था। तो हिस्ट्री में जाके पढ़ने से बेटर है प्रेजेंट में देखें। प्रेजेंट में हमारे साथ एक सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री खड़ी है जिसका हम पार्ट एंड पार्सल हैं, जो हमारे डीएनए में है, जो हमारे संस्कारों में है, जिसको हम बिलोंग करते हैं, रिलीजियसली भी, फेथ वाइज भी। बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री जब लद्दाख में दिखती हैं तो भारत से अलग कैसे हो सकता है लद्दाख? क्योंकि बुद्धिज्म का ओरिजिन तो नेपाल बॉर्डर और बिहार से शुरू हुआ, लद्दाख पहुंचा, और ये सारा भारत की संस्कृति का पार्ट है। अगर हम 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे तो स्टेप बाय स्टेप चीजें की जा सकती थी। तो सोनम वांगचुक जी को पहले ये जवाब देना होगा ठंडे दिमाग से कि मुझे इतनी जल्दी क्या थी 6 शेड्यूल की डिमांड करने की। मैं वेट करता, एनालिसिस करता, उनको लग रहा था कि पूरा भारत वेट कर रहा है गेट के ऊपर कि वो फटाफट आएगा और फटाफट ज़मीनें लेगा और वो काम करना शुरू कर देगा। अगर ज़मीनें ली गई, आज दुनिया के अंदर तो नहीं कहता, भारत में सबसे महंगी लैंड का किसकी है? बॉम्बे की। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग जाके रहे, वहाँ पे काम किया गया, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई। फिर एक बात उठेगी कि मराठास की कम हुई, ऐसा नहीं है। अगर आप फैक्ट्स देखें तो मराठास की कम नहीं हुई, बराबर हुई। लेकिन जिन लोगों ने मराठा रेवोल्यूशन के ऊपर काम किया, मराठा रिजर्वेशन के ऊपर काम किया, कुछ सालों के लिए तो पॉलिटिकली वो रेलेवेंट हुए, लेकिन फिर आप देख लीजिए शिवसेना का क्या हाल हुआ। अल्टीमेटली जो थॉट है वो है इंक्लूसिवनेस का, इकट्ठे चलने का, वो है डेमोक्रेसी का फ्यूचर। हमारे यहाँ फेथ, हमारे फेयर्स, दोनों का बैलेंस बना के ही हम चल सकते हैं। अगर हम फेथ और फेयर को मिक्स करके चलेंगे तो हम लोग किसी भी कंट्री में, भारत की बात नहीं करूंगा, हमारे पास तो संस्कार है, हमारे पास सिविलाइजेशन है, हम फिर भी स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हम किसी भी कंट्री को स्टेबलाइज नहीं रख सकते अगर हमारे पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं होगा। तो इंक्लूसिवनेस का क्लियर रोड मैप पॉलिटिकल रिजर्वेशन से ज़्यादा पॉलिटिकल मेच्योरिटी से आता है, और वो मेच्योरिटी देने का काम था सोनम वांगचुक जैसे एजुकेशनिस्ट का। अब मैंने ही सवाल पूछा था कि आप पाकिस्तान ही क्यों गए? कारण है ना, कारण ये है कि आप डिसिडेंट को पसंद करते हैं। अगर आपको दिखता है कि बच्चे सुबह कोई एक सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें आप कोई फॉल्ट लाइन देखेंगे, आपको पसंद नहीं आएगी, बिकॉज यू डोंट वांट टू फॉलो लाइंस,
यू डोंट वांट टू फॉलो, आपका एक माइंड सेट बन चुका है रूल तोड़ने का। यू ट्राई टू फाइंड एक्स एंड वाइड वेज टू फाइंड न्यू थिंग्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है ना। तो ह्यूमन लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। एक्सपेरिमेंट चूहों के साथ किया जाता है, रैट्स के साथ। इवन उनके लिए भी हम बोलते हैं कि ये एक पेनफुल थिंग है कि मंकीज के साथ भी नहीं किया जाए। आप तो पॉलिटिकल लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए। आपका मतलब जयप्रकाश नारायण से भी है मेरा। जेपी आंदोलन में आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया और बीच में से हमें लीडर क्या दिए? लालू प्रसाद यादव जैसे लीडर दिए, जनता दल जैसी पार्टी दी जो खंड खंड बिखर गई। एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो एक्सपेरिमेंट आपको करने के बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है तो उस एक्सपेरिमेंट को देखें। वो है भारत को साथ लाना। जो एक्सपेरिमेंट किया गया चाणक्य के द्वारा, उसने टुकड़ों में बटे हुए भारत को आज से हजारों साल पहले इकट्ठा किया, एक साम्राज्य बनाया, और उस साम्राज्य की जो ख्याति है वो विश्व में हुई। और जब हमने उसको छोड़ा, उस थॉट को छोड़ा, मुगलों का, अंग्रेजों का, वेस्ट का थॉट लाया, हम कमजोर हो गए। तो नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरी जान भी नहीं है। नॉट इवन माई लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट, नो बडीज लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ ऑफ द नेशन। तो अगर इसको किसी को बुरा लगता है तो वो अपने आप के घर में जाए, अपनी एजुकेशन प्रोसेस को समझे और अपने आप से पूछे कि मैं इसके ऊपर क्या गलत कमेंट करूं। कुछ नहीं कर सकते। खतरा है, खतरा है। डिवाइड किया गया अगर भारत को किसी भी वजह से, ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इमोशनली, तो भारत को खतरा है। और जो भारत से प्यार करते हैं ना, उन डिवाइड करने वाले थॉट्स को पसंद नहीं करेंगे, उनका स्टैंड नहीं करेंगे। तो जितनी भी चीजें ये हो रही हैं, ये किसी पॉलिटिकल थॉट की तरफ लेके मत जाओ। जो लोग सोचते हैं कि हमारा पॉलिटिकल थॉट भारत की सेफ्टी का है, वो मुझे जवाब दे। पहला क्वेश्चन का जवाब मुझे दे, कांग्रेस का माइंडसेट। मैं आपके साथ अलाइन हूं, मैं आपकी बातें समझता हूं, लेकिन कब की? जब आपने भारत को आजाद कराने के लिए मूवमेंट्स लड़ी। लेकिन जब आजादी की बारी और आपने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, और जब आजाद हो गए आप कंप्रोमाइज ही करते रहे। भारत का इंटरेस्ट, आज अगर आपने कंप्रोमाइज नहीं किया होता तो पूरा लद्दाख, पूरा जम्मू, पूरा कश्मीर भारत के साथ होता और सारे लोग सेफ होते। एट्रोसिटीज नहीं होती, यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। आज चिप्स की, माइक्रो चिप्स की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लग रही होती। हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सप्लोर हो रहे होते, और हमारी पॉपुलेशन बड़ी लिमिटेड थी, लेकिन आपके लिए हम इंपॉर्टेंट नहीं थे। फिर आते 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 एक समय आया जब वो लोग आगे आने की कोशिश करें जो भारत के लिए जान देते भी हैं और विश्व के साथ लड़ते भी हैं। भारत को झुकने नहीं देते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और अगर आज वो पॉलिटिकली स्ट्रेंथन्ड है तो आप अपने आप को रिव्यू करिए कि हम क्यों वीक है, बजाय इसके कि आप डिवीजन करने के लिए एजुकेशन में बैठे हुए लोगों का फायदा लें। एजुकेशनिस्ट टीच कर सकता है, नॉलेज दे सकता है, वो एजुकेशन के एक्सपेरिमेंट कर सकता है, लेकिन एक मैच्योर पॉलिटिकल थॉट जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट से नहीं आना चाहिए। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई वांगचुक जी द्वारा, जो एक्सपेरिमेंट 5 लोगों की जान ले गया। हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत नहीं है। वो बच्चे इनोसेंट थे, वो लोग इनोसेंट थे, और हंड्रेड्स में लोग जख्मी हैं। दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट विद द पब्लिक सेंटिमेंट। सिक्स शेड्यूल देना नहीं देना पार्लियामेंटेरियंस का काम है। भारत का पार्लियामेंट हर एक स्टेट, हर एक यूटी के लिए, हर एक कास्ट क्रीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसमें प्रोविजंस हैं बात करने के। आप डिबेट करिए, डिस्कशंस करिए, आप एनालिसिस कराइए, आप स्टडी करवाइए, स्टडी के रिजल्ट्स आने दीजिए। आप एक जगह बैठ के आपको कॉमन सेंस आती है, बात करना शुरू कर देंगे। लद्दाख इज नॉट लाइक मणिपुर। लद्दाख एक कल्चरली रिच है, इट्स नॉट ए ट्राइब, इट्स अ मैच्योर्ड सिविलाइजेशन। हजारों साल की सिविलाइजेशन मैच्योर्ड है, रिच है, कल्चरली मैच्योर्ड है। उल्टा उधर स्टडीज होनी चाहिए कि कैसे इतने हाई अल्टीट्यूड पे लद्दाख के लोग सरवाइव करते हैं। 11,000 स्क्वायर फीट की हाइट, कोई 11,000 फीट की हाइट कोई थोड़ी हाइट नहीं होती है। ये समझने की जरूरत है हेल्थ कैसी है, और फिर वहां पे ऐसे डेवलपमेंट्स किए जाएं जिससे कि इंटीग्रेशन हो पूरे भारत के साथ, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक भी एरिया हम साइड पे रोक नहीं सकते। और ये कहना कि लद्दाख के लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, हो सकती है,
गवर्नमेंट्स किसकी थी? किन की थी गवर्नमेंट्स? कौन चला रहे थे गवर्नमेंट्स? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया? क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को आने दिया गया? क्यों नहीं गवर्नमेंट ने पहले डिस्ट्रिक्ट बनाने का सोचा? अभी 19 में हमें यूटी मिला और 5 सालों में डिस्ट्रिक्ट हमें मिल गए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एवेन्यूज खुल गए। अब हम कह रहे हैं हमें स्टेट भी चाहिए, हमें शेड्यूल भी चाहिए। अगर इट विल बी डीम्ड रिक्वायर्ड, इट विल बी गिवन। हम और आप कोई नहीं होते देने वाले, स्टडीज देती हैं। बट अगर हम पहले ही इमेच्योरिटी में ही शोर मचाना शुरू कर दें तो हम लोगों के ऊपर एंटी नेशनल का टैग लगाने से कोई परहेज नहीं करेगा, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, कश्मीर का कश्मीरी हो या लद्दाख का लद्दाखी हो। क्योंकि पिछले 70 सालों से 370 की वजह से हमारे करेक्टर क्लियर ही नहीं हुए हैं। हमारे में से लोग ओडब्ल्यूजी निकल जाते हैं, हमारे में से लोग जब पावर में आते हैं कश्मीर वाले, ना वो जम्मू को देखते हैं ना वो लद्दाख को देखते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। पर हमारे में से ही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा नहीं देखना चाहते थे। टेररिज्म यहाँ पे आया, सपोर्ट किया गया। लेकिन हमारे में से ही लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे रहने का फैसला किया, यूनाइट रहने का फैसला किया, और वो आज भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उन लोगों को देखना है, उस थॉट को देखना है जो स्टेबल है, कि एक जम्मू का डोगरा कश्मीर के साथ लद्दाख को अपने साथ जोड़ के रख सकता है, और एक लद्दाख का पैदा हुआ इंसान चीफ जस्टिस हो सकता है, जस्टिस दे सकता है, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो सकता है, एम्बेसडर हो सकता है, और एक कश्मीर का क्रिकेटर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कहीं पे भी काम कर सकता है। क्यों ऐसा है कि एक लद्दाख का बच्चा जम्मू आके कंफर्टेबल फील करता है, कश्मीर का बच्चा जम्मू आके कंफर्टेबल फील करता है, जम्मू के बाजारों में जाके कंफर्टेबल फील करता है, और जम्मू का अगर कोई इंसान लद्दाख में बैठा हो उसको डर लग रहा है आज, कहीं मुझे लोकल नॉन लोकल कह के मारेंगे। कश्मीर में डर लगता है उसको, कहीं मुझे नॉन लोकल कह के टारगेट किलिंग करेंगे। लेकिन इन सबको जम्मू में डर क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जम्मू के अंदर जो थॉट है ना वो भारत का थॉट है, वहां पे किसी एलिनेशन का थॉट नहीं है। और अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो डोगरी स्पीकिंग बड़े कम लोग हैं जो अपने आप को डोगरा बोल सकते, मुझे कुछ लाख रहे होंगे, 7-8 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन नहीं है जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन में। लेकिन इनको किसी से डर नहीं है और ना ही इनसे किसी को डर है, वो है भारत की सिक्योरिटी फर्स्ट। इसलिए अगर हम अपने आप से बात करें कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से नेशन का इंटरेस्ट जो है वो पीछे होना चाहिए, तो हम गलत हैं। पहले नेशन, फिर नेशन, फिर नेशन, और फिर चौथे पांचवें जगह पे अगर हो तो हमारा नाम, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर हमारा कोई भी इतना इंटरेस्ट हो जो नेशन को 0.0001% भी नुकसान देता है तो हमें उस इंटरेस्ट को भूल जाना चाहिए। देश ही होता है और देश हित ही होता है, और देश हित में ही हमारा हित होता है। मैं रामायण देख रहा था आज बैठ के इस पे आने से पहले, तो वहां जब बाली को मारा गया तो बाली ने बड़ा ह्यू एंड क्राई मचाया, राम जी आपने अधर्म किया है, आपने गलत किया है। उसका एंगल ठीक था तो राम जी सुन रहे थे। फिर राम जी ने बोला, बाली तू मुझे धर्म की बात कर रहा है, तेरा धर्म कहाँ था? तेरे जो मंत्री थे वो तेरी तरह चपल थे, चालाक थे, उन्होंने कभी तुझे सच नहीं बताया। जब तुमने अपने भाई के साथ गलत काम किया, तुमने किस रिश्ते के तहत उसकी वाइफ को अपनी वाइफ बना के रखा? अधर्म की बात आप तब करो जब आपने धर्म निभाया हो, और दूसरी बात, आपने आज धर्म की बात करो जब आज आपको नुकसान हो रहा है। आपका सोच तब कहाँ थी जब आप अपने बड़े भाई को बड़े भाई की तरह या छोटे भाई को छोटे भाई की तरह देख ही नहीं रहे थे। तो फिर राम जी उधर बोलते हैं, एक संस्कार की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं। वही नीति और संस्कार उन सब लीडरों को पूछने हैं, उन सब से बात करनी है कि जब आपको 6 शेड्यूल की डिमांड लानी थी, उसके पहले यूटी मिल चुकी थी 30 साल के स्ट्रगल के बाद, आपको इमीडिएटली जो वहां के इलेक्टेड एमपी थे, जो वहां के इलेक्टेड एमएलए थे, जब यहां से वो उनको स्टेट पहले थी, क्योंकि 2019 में तो थे ना, फिर वो नहीं रहे एमएलए जो जेएनके असेंबली में बैठते थे। वहां के जो एमपीज थे उनको वेट करने देना था। वहां के जो सीईसी थे, वहां की जो हिल काउंसिल है, बहुत एम्पावर्ड है। पूछिए किसी कंट्रैक्टर को, पूछिए किसी काम करने वाले को कि जो लेह और करगिल की आपकी हिल काउंसिल्स हैं वो कितनी एम्पावर्ड है। बहुत एम्पावर्ड है, सारा फंड उनके थ्रू यूटिलाइज होता है। वो आम यूटीज की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे।
लेकिन जब यहाँ पे बात आपने देखा और आपने कहा मुझे लैंड का राइट चाहिए और आई एम अ स्कोप कि मैं ये बात करूं, तो शायद मुझे एक पॉलिटिकल मेरा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं क्या होता है, क्योंकि मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट करता हूं। सही गलत है वो तो साइंटिस्ट बात करेंगे, वो तो जियोलॉजिस्ट बात करेंगे, वो ग्लेशियर साइंटिस्ट बात करेंगे, मुझे उस पर बात नहीं करनी है। लेकिन आपने जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया, आपका बेस क्या था उसके लिए? आपको कितनी नॉलेज थी पब्लिक को हैंडल करने की? क्लास पढ़ाना और पब्लिक के मॉब को हैंडल करना फर्क होता है। तो जो हुआ उसका कारण ये था कि कुछ लोगों को ये समझा दिया गया कि नेशन के इंटरेस्ट से ज्यादा कम्युनिटी का इंटरेस्ट होता है। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे सभी टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, कि बच्चों और आने वाले यूथ को समझाना है कि कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फेथ से ऊपर राज धर्म होता है। और आज हम राज धर्म नहीं बोलते हैं, राष्ट्र धर्म बोलते हैं। नेशन फर्स्ट होती है, भारत फर्स्ट होता है। और भारत की किसी भी एरिया को डिवीजन के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस हो हमारी, हमारी तिब्बत इंडो आईटीबीपी हो, हमारी सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो, जो भी हमारी बॉर्डर्स की स्पेशल फोर्सेज है जो ध्यान देती हैं, उन्होंने किसी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन से पूछने नहीं जाना है भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। और अगर आप ऐसा कोई प्रोविजन लाना चाहते थे या लाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि आर्मी पहले आपसे आगे पूछे कि हमें यहाँ पे करना है, करें, तो आप गलत सोच रहे थे। भारत ऐसा नहीं करेगा, ना होने देगा। सबसे ऊपर होता है राष्ट्र, उसके बाद होता है उसका राष्ट्र हित, फिर वो राष्ट्र किससे बनता है? सिटीजन से। क्या आप लोग अपने आप को भारत का सिटीजन नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो एक्सपोज हो गए हो आप। टेक्नोलॉजी ने कर दिया। आप कह रहे थे अगली बार चाइनीज आएंगे तो मैं उनको अपने साथ बोलूंगा, चलो जी, हमारे देश ने हमारा नहीं सोचा। क्या नहीं सोचा देश ने आपको? फुल लद्दाख इज हैविंग एसटी कैटेगरी। जब आईआईटी का एग्जाम होता है ना, ओपन करके देखिए, एम्स का एग्जाम होता है ना, ओपन करके देखिए, कितना बेनिफिट इस कैटेगरी का आपको मिलता है। क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो एसटी बेनिफिट ले रहे हैं वो शायद जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के हैं। रीजन, क्योंकि ये बच्चे पढ़ना शुरू हो गए 20 साल पहले और उसकी इनको रिजर्वेशन मिलती है, पीएम स्कॉलरशिप मिल रहा है। और ये भारत आपको दे रहा है, भारत की ड्यूटी बनती है हर एक के प्रति ये देना। लेकिन आप सबकी भी ड्यूटी बनती है कि किसी भी प्रोविजन जो खत्म हो जाना चाहिए था इस्तेमाल करके भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कहा हमारा इंटरेस्ट है, अब हमारा को एक सुपर इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। अच्छी बात है सेंटर की जिसने पॉज लिया और आपकी मंशा को रिव्यू किया। और जो लोग बच्चे आज आपकी बात सुन रहे हैं उनको चाहिए थोड़ा पॉज लें, स्टडी करें कि क्या वाकई में हम अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे थे या हमारे द्वारा भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की एक साजिश थी। एक साजिश भी नहीं हो सकती, इमेच्योरिटी हो सकती है पॉलिटिकल, और एक एक्सपेरिमेंट करने का थॉट हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंट क्रश किया गया। क्योंकि आम लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, लेबोरेटरी में इस्तेमाल किए गए उनके साथ भी नहीं करना चाहिए। पहले नॉन लिविंग थिंग्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, इमेजिनेशन में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। सब लोग इंटेलेक्चुअल्स बैठते, बड़े बड़े थिंकर्स बैठते कि अगर हमें शेड्यूल मांगना है इसका क्या फायदा, क्या लॉस होगा, डॉक्यूमेंट तैयार करते, सबमिट करते, उसके ऊपर स्टडीज करते, डिबेट डिस्कशन कराते। आपने सीधी एजुटेशन शुरू कर दी। खतरे में आ गया लद्दाख का एनवायरनमेंट। कितने लद्दाख का? आपके पास तो मेरे ख्याल में लेस देन 50% एरिया लद्दाख का। और एंडोर्समेंट करने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते और कहने के लिए कि उधर उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी। भाई उनके पास आपके एरिया को डेवलप करने के लिए कोई सोर्स ही नहीं है। बट जहां पे सोर्स है वहां देखा आपने चिप्स की फैक्ट्रियां लग रही है, माइक्रो चिप्स की, लद्दाख में, शकसगाम में। वहां आप साइलेंट रहे। थॉट दे रहा हूं, सोचिए, कोशिश करूंगा, एनालिसिस के साथ आऊंगा और बात करूंगा नेशन की। और नेशन की ही बात से बात होगी हमारी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि तुम समाज में हो अर्जुन, समाज तुम में नहीं, हम राष्ट्र में हैं, राष्ट्र हम में नहीं। जय माता दी।